नमस्कार दोस्तों, रजनीश फाइनेंशियल कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा विषय है बेसिक फाइनेंशियल प्लानिंग। बेसिक फाइनेंशियल प्लानिंग प्रत्येक व्यक्ति को क्यों ज़रूरी है, आज हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। बेसिक फाइनेंशियल प्लानिंग की पहली स्टेज है टर्म इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस का मतलब है छोटा प्रीमियम बड़ा कवर। अगर हमारे फैमिली के प्रति हम रिस्पॉन्सिबल हैं, हमारे ऊपर हमारी फैमिली डिपेंड है, तो हमारे पास एक सफिशिएंट टर्म इंश्योरेंस या लाइफ कवर होना बहुत ज़रूरी है। कितना टर्म इंश्योरेंस या लाइफ कवर होना चाहिए? जितनी हमारी सालाना इनकम है उससे कम से कम 10 गुना ज़्यादा टर्म इंश्योरेंस होना, लाइफ कवर होना बहुत ज़रूरी है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। अगर आपकी सालाना इनकम 10 लाख रुपए है तो आपके पास कम से कम 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस या लाइफ कवर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी सालाना इनकम 5 लाख रुपए है तो आपके पास 50 लाख का टर्म इंश्योरेंस या लाइफ कवर होना बहुत ज़रूरी है। फाइनेंशियल प्लानिंग की सेकंड स्टेज है हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि हम सब जानते हैं हेल्थ इज वेल्थ। बहुत बार हमने देखा है जो हम सेविंग करते हैं उसमें से बड़ा भाग यदि कोई भी हेल्थ का खर्च आता है, हॉस्पिटलाइजेशन हो जाता है तो वहाँ पर खर्च हो जाता है। तो हेल्थ इज वेल्थ को देखते हुए हमारे पास एक सफिशिएंट हेल्थ इंश्योरेंस होना उतना ही ज़रूरी है। बेसिक फाइनेंशियल प्लानिंग की तीसरी स्टेज है कंटेंजेंसी फंड। कंटेंजेंसी फंड का मतलब है अगर कल कोई भी फाइनेंशियल विपत्ति आए तो आपके पास आपके घर चलाने के लिए और बिजनेस चलाने के लिए आपके पास सफिशिएंट फंड अलग से रखा होना बहुत ज़रूरी है। कितना कंटेंजेंसी फंड हमारे पास अलग से निकाल कर रखें, जो पैसा हमें घर चलाने और बिजनेस चलाने के लिए लगता है, उसको देखते हुए हमारे पास कम से कम 6 महीने का कंटेंजेंसी फंड अलग से रखा होना बहुत ज़रूरी होता है। अब ये 3 फाइनेंशियल स्टेज करने के बाद जो सेविंग हमारे पास होता है उसमें से कितना पैसा हम शेयर मार्केट में निवेश करें, उसका जो रूल है जितनी आए उतना पैसा सेव। मतलब मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, मेरी या 35 वर्ष है तो 10 लाख में से 35% पैसा सेव एसेट क्लास में ही रखना है और बचा हुआ पैसा मैं शेयर मार्केट में निवेश कर सकता हूँ। वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।